नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में हिंदी का हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए दुष्कर कहते हैं। दोस्तों अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 3 और 2-1 जरूर देख लीजिएगा। ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो काम करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुष्कर, और जो काम करना संभव नहीं होता है उसको हम असंभव कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो वाक्य के रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। तो आंखों के सामने घटित घटना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष, प्रवचन, प्रारूपता या प्रत्येक? तो ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ठीक है दोस्तों। देखिए, एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आंखों के सामने घटित घटना के लिए एक शब्द प्रत्यक्ष होगा, अन्य सभी विकल्प वाक्य की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है, ठीक है ना। तो जो चीज़ सामने होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। आंखों के सामने होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लाया हूँ आपके लिए। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 209 है। दोपहर के समय नीता आराम कर रही थी। तो दोपहर के समय को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी मध्याह्न कहते हैं, मध्याह्न, ठीक है ना। देखिए, दोपहर के समय के लिए सही शब्द होता है मध्याह्न होगा, जबकि दोपहर के पूर्व का समय उसको हम कहते हैं पूर्वाह्न कहते हैं, ठीक है ना। और दोपहर के बाद के लिए शब्द होता है अपराह्न, बोलते हैं अपराह्न, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं, और दोपहर नहीं हुआ है दोपहर से पहले के समय को हम क्या कहते हैं? पूर्वाह्न कहते हैं, और दोपहर के बाद के समय को हम अपराह्न कहते हैं, ठीक है। अगला 10 क्वेश्चन देखते हैं। कलब, कलब किसको बोलते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन डी हाथी का बच्चा, हाथी के बच्चे को हम कलब बोलते हैं। देखिए, हाथी के बच्चे को कलब कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, कुत्ते के पिल्ले को पिल्ला कहते हैं, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, और भैंस के बच्चे को हम क्या कहते हैं? कटाह कहते हैं, कटाह, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, उपकार को मानने वाला उसको हम क्या कहते हैं? उपकार को मानने वाला। तो ऑप्शन ए दोस्तों कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ, ठीक है। देखिए दोस्तों, उपकार के मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ। और धर्म को जानने वाले को हम कहते हैं धर्मज्ञ, और परोपकार करने वाले को हम कहते हैं परोपकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? दोस्तों, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है, मुमुक्षु, मुमुक्षु, ठीक है। देखिए, और कार्य में संलग्न रहने वाला कर्मठ कहलाता है, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रात में घूमने वाला, रात में घूमने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन सी निशाचर कहते हैं, निशाचर। रात में घूमने वाला के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द है निशाचर। तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं, और जो वस्तु चलने वाली न हो उसे अचर कहते हैं, अचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। अल्पाहारी यानी दोस्तों क्या होता है? जो कम खाता है, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो कम खाता हो उसको हम क्या कहते हैं? अल्पाहारी कहते हैं। और फलाहारी क्या होता है? जो फल खाता है उसको हम फलाहारी कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हिंदी का देखिए। अनिल और अनल शब्द का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। दोस्तों, जो पहला अनिल लिखा है, अनिल, उसका मतलब होता है वायु, और जो अनल लिखा हुआ है उसका मतलब होता है अग्नि। तो ऑप्शन ए दोस्तों वायु और अग्नि सही हो जाएगा। अनिल का मतलब होता है वायु, अनल का मतलब होता है अग्नि। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए दोस्तों, वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वायु का होता है अनिल, हवा, पवन, समीर, वात, मारुत। तो ये वायु का पर्यायवाची शब्द है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है अनल, पावक, दहन, वैश्वानर, धूमकेतु, और कृषाणु, आग, ठीक है। तो ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। आगे देखते हैं। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। तो कौन सा जोड़ा का है समरूपी भिन्नार्थक है? तो ऑप्शन ए दिए गए विकल्पों में समरूपी भिन्नार्थक शब्द अवधि, अवधि है, ठीक है। अवधि का अर्थ होता है काल, समय, और अवधि का अर्थ होता है अवध क्षेत्र की भाषा, यानी कि अवधि एक भाषा है और अवधि ये काल या समय को कहते हैं, ठीक है। देखिए, अन्न और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। दोस्तों, अन्न क्या है? अन्न यानी कि होता है अनाज, और अन्य का मतलब होता है दूसरा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अन्न माने हो जाएगा अनाज, और अन्य हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, ठीक है। देखिए, 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। अशुद्ध वाक्य छाटना है। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं दोस्तों। उसके बाद है पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ।
तो अशुद्ध वाक्य छाँटना है। दोस्तों पहला देखिए, कृष्णा जी के अनेकों नाम है, तो अनेक नाम होता है ना, अनेक नाम है, तो पहला वाला अशुद्ध लग रहा है, ठीक है। और शोभना बहुत मीठा गाती है, सही है, भी बात सही है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, ये भी सही है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पर जो है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि अशुद्ध वही है, पहला वाला ये है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, दिए गए वाक्य में अशुद्ध वाक्य है कृष्ण जी के अनेकों नाम है, ये गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा कृष्ण जी के अनेक नाम हैं, ठीक है, अनेकों का प्रयोग गलत है। अगला क्वेश्चन है, मैंने घर जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने घर जाना है, मैंने घर जाना था, तो मैंने घर जाना था, ठीक है ना। तो अशुद्ध दोस्तों क्या हो जाएगा, मैंने वाला जो है अशुद्ध हो जाएगा। मुझे यहाँ पर हो जाएगा, होगा क्या, मतलब सही क्या होगा, मुझे घर जाना था, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं 219 का आंसर क्या क्या रहा है। ऑप्शन ए देखिए, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश मैंने है, इस वाक्य में मैंने की जगह मुझे शब्द प्रयुक्त होगा, अतः शुद्ध वाक्य मुझे घर जाना था होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक है ना, यानी कि 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। तो दोस्तों कौन सा है, देखते हैं। ऑप्शन ए, दिए गए विकल्पों में वाक्य आज मैं यहीं रहूँगा अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप आज मैं यहाँ रहूँगा, ठीक है ना, यहीं रहूँगा नहीं, यहाँ रहूँगा होता है, ठीक है। तो अन्य सभी विकल्प वाक्य रूप से, वाक्य शुद्ध रूप से, शुद्ध रूप में है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए वाला ही गलत है, ठीक है ना, आज मैं यहीं रहूँगा नहीं, आज मैं यहाँ रहूँगा, ठीक है। मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो कारक है, सर्वनाम है, लिंग या वचन है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सर्वनाम अशुद्धि है, ठीक है। देखिए, मैंने मेरे को सुधार लिया है, इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप होगा मैंने अपने को सुधार लिया है, ठीक है। मैंने मेरे को नहीं, मैंने अपने को सुधार लिया है। अगला क्वेश्चन है, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है ये तो वो बोला है अरबी वाला, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर शुद्ध क्या होगा, होता है मुझे आज खाने का मन नहीं है होगा, ठीक है ना, तो ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों, आप नानी के घर जाओ। तो क्या कह रहा है कि इसका शुद्ध बताना है कि आप नानी के घर जाओ, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प, तो यहाँ पर आप नानी के घर जाओ, कौन सा सबसे शुद्ध होगा, आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो दोस्तों ऑप्शन दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप आदर्श सूचक सर्वनाम है जिसके साथ बहुवचन का क्रिया रूप प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, 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 कृष्ण। तो दोस्तों ऑप्शन ए वाला सही है, कृष्ण, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी। दोस्तों ऑप्शन ए, उन्होंने कहाँ जाना है, वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, जिसका शुद्ध रूप उसे कहाँ जाना है, ठीक है ना, तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें, वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। दोस्तों दुर्गम नहीं होता है, दुर्गम होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी तो सही होता है दुर्गम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, इस वाक्य में किस प्रकार का अशुद्धि है, वचन, कारक, संज्ञा, लिंग। तो हमारा समाज उन्नति के पथ में है लिखा है ना, पथ पर होगा, पथ पर होगा, तो बी वाला हो जाएगा कारक, ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को, तो इसमें आता है ने को, इसी पर आता है, तो ऑप्शन बी कारक, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, दिए गए वाक्य में पथ में प्रयोग किया गया है, जिसके स्थान पर पथ पर होना चाहिए। शुद्ध वाक्य होगा हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हनुमान जी ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए जो है होश लाए, वाक्य में त्रुटि की तो आधार पहचानिए, कारक, वचन, विशेषण, लिंग। तो हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो गलत लिखा है। देखिए ऑप्शन ए कारक संबंधी है, शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, न कि लक्ष्मण के लिए होश लाए, लक्ष्मण जी को जो है लक्ष्मण को होश में लाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए।
हरीश सज्जन आदमी है, हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन है, हरीश सज्जन पुरुष है। तो ये चार ऑप्शन है आपके लिए, 4 वाक्य है, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा सही है, ABCD इसमें से कौन सा सही वाक्य है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।